तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर दिन हजारों भक्त आते जाते थे, वहां रमेश नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था जो मंदिर की सफाई का काम करता था। उसका काम बहुत साधारण था, झाड़ू लगाना, धूल पोंछना और मंदिर के प्रांगण को साफ सुथरा रखना। रमेश ने अपना पूरा जीवन इसी सेवा में बिताया था। वो सुबह सबसे पहले आता और रात में सबसे आखिर में जाता। रमेश का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कसक रहती थी। वह देखता था कि कैसे धनी भक्त सोने के गहने, कीमती वस्त्र और विशाल प्रसाद चढ़ाते थे। वह देखता था कि कैसे पुजारी मंत्रों का जाप करते थे और भव्य अनुष्ठान करते थे। रमेश को लगता था का छोटी ही उसका काम, ये झाड़ू लगाना और धूल पोंछना, भगवान की सच्ची सेवा नहीं है। उसे लगता था कि भगवान तो केवल उन लोगों की सुनते होंगे जो बड़े अनुष्ठान करते हैं या कीमती चढ़ावे चढ़ाते हैं। वो अक्सर अपने काम करते हुए सोचता, क्या भगवान सचमुच मेरे इस साधारण काम को देखते होंगे? क्या मेरी ये सेवा उनके योग्य है? मैं तो बस एक सफाई कर्मी हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ठीक वैसे ही जैसे पुजारी और धनी भक्त महसूस करते थे। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्यता और दिखावे की जरूरत होती है। एक दिन रथ यात्रा का समय करीब था। मंदिर में भक्तों की भीड़ और बढ़ गई थी। सफाई का काम और भी मुश्किल हो गया था। रमेश दिन भर काम करता रहता, पसीना बहाता रहता, लेकिन उसके भीतर की कसक बढ़ती ही जा रही थी। उसे लगा कि इतनी भीड़ में, इतनी धूल और गंदगी के बीच उसकी सेवा और भी अधिक अदृश्य हो गई है। वह शाम को, जब मंदिर लगभग खाली हो चुका था, अपने काम में लगा हुआ था। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह के पास एक छोटा सा फूल का पत्ता गिरा हुआ था। वो पत्ता शायद किसी भक्त की माला से टूट गया था। रमेश ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने देखा कि मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी मुख्य पुजारी गुरुदेव उसे देख रहे हैं। गुरुदेव ने रमेश की उदासी को भांप लिया। क्या बात है रमेश? गुरुदेव ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारा काम तो सबसे पवित्र है। रमेश ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मैं बस ये झाड़ू लगाता हूँ और धूल पोंछता हूँ। मंदिर के भीतर तो इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और लोग इतने कीमती चढ़ावे चढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी ये सेवा बहुत छोटी है और शायद भगवान इसे देखते भी नहीं होंगे। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने रमेश के हाथ में झाड़ू को देखा। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें केवल सोने चांदी या भव्य अनुष्ठान चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय की शुद्धता और सच्ची भावना चाहिए। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि तुम्हारी सेवा छोटी है। क्या तुम्हें पता है रमेश, तुम्हारा काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मंदिर साफ नहीं होगा तो भक्त कैसे आएंगे? अगर धूल होगी तो भगवान के विग्रह पर कैसे बैठेगी? तुम मंदिर को स्वच्छ रखते हो ताकि भक्त शांति से भगवान के दर्शन कर सकें। तुम भगवान के घर को साफ रखते हो ताकि वे प्रसन्न रहें। सोचो, गुरुदेव ने कहा, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हर उस जगह है जहाँ स्वच्छता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है। तुम्हारी झाड़ू बेटा, वो केवल धूल नहीं हटाती, वह अहंकार और अशुद्धियों को भी हटाती है। तुम मंदिर को साफ रखते हो ताकि भगवान स्वयं वहाँ निवास कर सकें। यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने हर झाड़ू के स्ट्रोक में भगवान को देखना, हर धूल के कण में उनकी उपस्थिति देखना। तुम्हें अपने काम में ही भगवान का सच्चा दर्शन होगा।
गुरुदेव की बातें सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी, और उसका साधारण काम ही उसके लिए सबसे पवित्र था। उस दिन से रमेश ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो अब केवल एक सफाईकर्मी नहीं था, बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। वो हर झाड़ू लगाते समय, हर धूल पोंछते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेता। उसे लगा कि वह केवल सफाई नहीं कर रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है। उसने हर कोने में, हर दीवार में, हर फर्श पर भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मंदिर अब केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां भगवान स्वयं निवास करते थे और जहां उनकी पवित्रता हर कण में समाई हुई थी। उसके द्वारा साफ किए गए स्थानों में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसे देखते, उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। एक दिन रथ यात्रा के बाद मंदिर में बहुत भीड़ थी। रमेश अपने काम में लगा हुआ था। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने का फर्श, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, वहां भी एक छोटा सा क्षेत्र पूरी तरह से साफ और चमकदार था, जबकि बाकी जगह थोड़ी धूल भरी थी। ये वही जगह थी जिसे रमेश ने सुबह सबसे पहले साफ किया था, और उसे लगा था कि वह भीड़ में फिर से गंदा हो जाएगा। रमेश चकित रह गया। उसे लगा कि यह कोई चमत्कार है। तभी उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान को केवल भाव चाहिए, और उसकी साधारण सेवा, जो प्रेम और श्रद्धा से की गई थी, किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान थी। रमेश की कहानी पूरे पुरी में फैल गई। वह अब केवल एक सफाईकर्मी नहीं था, बल्कि वह स्वच्छता वाला रमेश के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसे देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। रमेश उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं, और कैसे सच्ची पवित्रता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय के भाव में होती है। रमेश ने अपनी बाकी जिंदगी अपने काम की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो अब कभी अपनी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि उसका काम ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ। संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए। रमेश बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर सुबह मंदिर आता, अपनी झाड़ू उठाता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम, जब सूरज पुरी में डूब रहा था और मंदिर का प्रांगण शांत हो रहा था, रमेश अपनी झाड़ू के साथ बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल मंदिर की शांति नहीं महसूस कर रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ के दिव्य प्रकाश को महसूस कर रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रमेश अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में उसकी पुरानी झाड़ू थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रमेश के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रमेश ने उन्हें न केवल सफाई करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था।
आज भी जब पुरी में कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है और साफ फर्श पर चलता है, तो उसे रमेश की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए भव्यता की नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता की जरूरत होती है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और रमेश का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।